औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। Honorable Mr. Dr. Kamal Ayadin, the distinguished participant from brotherly country Turkey, Mr. Zuhair Nasir, the organizer of this event, Dr. Abid Abbas Sheikh Saab, Mr. Arshad Qaim Khani Saab, my dear brother, Professor Javed Akram Saab, Muhammad Raza Saab from the businessman community, my dear brother, Dr. Farhan Isa, Dr. Akmal Sultan, who represent my family, son of Dr. Tipu Sultan. Perhaps Rehan Hashmi is not here. Brother Argul Kadak, the Honorable Consul General of Turkey, diplomats from Indonesia, Korea, Maldives, and Russia. Distinguished guests, commanders from Pakistan Navy, doctors, businessmen, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Zuhair Nasir Saab, impressive and fantastic organization. आपने बहुत अच्छे मेहनत की, बहुत अच्छे लोग को, टीम को जमा किया। आपके साथ डॉक्टर आबिद शेख साहब, उनकी काविशों को मैं बहुत ही इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। जो हमारे दोस्त टर्किया से तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत शानदार बात की और उन्होंने इब्न सीना की बात की, तारीख को दोहराया। हमें बड़ा फख्र है कि आज हम सेहत में या सफाई में या तिब में या जर्राही में आगे नहीं जा रहे। ये हमारा विरसा रहा है और उसे अब तलाश किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज जो बातें की गई हैं बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अब हर शोबे जिंदगी में तेजी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान को तरक्की करना भी चाहिए। We are here to cure the disease. We are not here to collect the wealth and दौलत। हेल्थ एक वही चीज है जिसमें कंप्रोमाइज, डॉक्टर साहब ने पहले जो स्पीकर थे इन्होंने बहुत जबरदस्त बात की कि बच्चा बीमार हो जाए या अम्मा बीमार हो जाए तो हम हर चीज बेच देते हैं, उधार ले लेते हैं कि अम्मी को जाने नहीं देना, अम्मी को जाने नहीं देना, अब्बा को, हमारे अब्बा का साया हमारे सर से नहीं उठना चाहिए। और वहां अगर कोई इंडस्ट्री लग जाए तो बहुत तकलीफ दे बात होती है। मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे बच्चों की जिंदगी के बदले अगर कोई इंडस्ट्री फरोख पा रहा है तो कोई हेल्दी बिजनेस नहीं है ये, फिर वो अफसोस का मुकाम होता है। आज भी मगरिब में एनएचएस का निजाम राइज है जहां पे नेशनल हेल्थ सर्विस अपने शहरियों को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए खतीर रकम रखती है। और यही कोशिश और यही काविश इस्लामी मुआशरे का भी है, फलाही रियासत के मुआशरे का भी यही पॉलिसी और प्रिंसिपल है। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखुसूस पंजाब में, मोबाइल डिस्पेंसरीज बना दिया गया है। आपके डोर स्टेप्स पे आपकी सेहत की सहूलतें मुहस्सर है। मैंने यहां भी सिंध गवर्नमेंट में, क्रेडिट गोज टू सिंध गवर्नमेंट एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आप देखें
जो एक ज़माने में सिर्फ NICVD कराची में हुआ करता था, आज सक्खर में भी ऑपरेट कर रहा है। और गंबड़ जैसे शहर में भी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज दे दी गई है। तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल करके तिजारत भी करें, सेहत को फौकियत दें और इस माशरे को और इस मुल्क को वाकई मानों में फलाही, इस्लामी फलाही रियासत बनाएं। जब आपका रियासत फलाही हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की खैर व बरकत होगी और माशरा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। किसी माओं की आहें, किसी बाप की चीख नहीं होगी, उसमें सिर्फ आपके लिए दुआए खैर होगी। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत उनके कारोबार में, उनके सेहत में खैर व बरकत दे। और ज़ुहैर नसीर जैसे दोस्तों का मैं बार बार शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे सामने एक और दोस्त भी बैठा हुआ है, दानियाल, ज़ुहैर नसीर के एक हिडन प्रोजेक्ट का पार्टनर है। ये दोनों मिलके इल्म के शोबे में बहुत काम कर रहे हैं, जो मैं पर्सनली जानता हूँ। बेलौस ऐसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है और इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको, आपके कारोबार को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।